हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B भारती 1 दासगुप्ता बुक का एक्सरसाइज 3B को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3A को भी फुल्ली सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ पिछले वीडियो को रिकॉल करेंगे जिससे कि हम लोग को एक्सरसाइज बनाने में थोड़ा आसानी हो। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि डिस्क्रिमिनांट जो होता है, जो इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका डिस्क्रिमिनांट को हम लोग d से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए तीन कंडीशंस था। एक बार d जो है लेस देन 0 होता है, एक बार ग्रेटर देन 0 होता है और एक बार इक्वल टू 0 होता है। तो जब डिस्क्रिमिनांट जो है जिसका कि वैल्यू होता है b² - 4ac, जब वो 0 से बड़ा होता है तो उसका जो मूल की प्रकृति होता है द्विघात समीकरण का वो वास्तविक होता है और साथ ही साथ असमान उसका मूल होता है और उसका मान जो होता है वो -b प्लस माइनस √d/2a होता है। और यहाँ पे d का मान क्या है, तो b² - 4ac, आप b² - 4ac भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है जब b² - 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज d इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को रूट जो मिलता है वो मिलता है रियल एंड इक्वल। तो रूट इस कंडीशन में हम लोग क्या मिल जाता है, वास्तविक मिलता है और समान रूट मिलता है, वास्तविक और समान। और मूल का जो मान होता है वो होता है -b/2a और दूसरा भी -b/2a। ऐसा इसलिए है क्योंकि b² - 4ac दैट इज d इज इक्वल टू 0, और जैसे ये d 0 हो जाता है तो बच जाता है हम लोग के पास -b/2a, इसलिए दोनों रूट जो है -b/2a ही होता है। तीसरा और लास्ट कंडीशन जो है जब b² - 4ac 0 से छोटा हो जाता है, तो जैसे ही b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो रूट के अंदर मिल जाता है हमको नेगेटिव में। और आप लोग को पता होगा कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है जिसको हम लोग स्क्वायर करें और नेगेटिव वैल्यू आए, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को जो रूट मिलता है वो इमेजिनरी रूट होता है और इसका कोई भी हम लोग इसका वैल्यू रियल वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, इसका कोई भी रियल मान नहीं होता है। तो अब इतना करने के बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3B पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि एक समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c और फिर 5 फिलअप हैं। पहला फिलअप में कहता है अगर ये समीकरण यही दिया हुआ है सब में, इसका मूल वास्तविक और समान होंगे यदि, ये जो इक्वेशन क्या कहता है कि इसका मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो जब वास्तविक और समान होंगे तो आप लोग को पता होगा कि वास्तविक और असमान में क्या होता है, तो ये कंडीशन लिखना होता है हम लोग को b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, या इसको दूसरे तरह से हम लोग लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि b² - 4ac। अगर कह रहा है कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक भी है और समान भी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, b² - 4ac 0 के बराबर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो जब वास्तविक नहीं होंगे तो उसमें क्या हो जाता है, b² - 4ac 0 से छोटा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है इसका, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होंगे। जैसे ही हम लोग जानते हैं इसका मूल 0 से बड़ा होता है तो इसका मूल क्या हो जाता है, तो वास्तविक होता है और साथ ही साथ ये वास्तविक और असमान भी होता है, ठीक है, जब 0 से बड़ा होता है विवेचक का वैल्यू। फिर पांचवा इक्वेशन है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो b² - 4ac को क्या कहते हैं हम लोग, तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। b² - 4ac को हम लोग जानते हैं विवेचक के नाम से या विविक्तर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जैसा ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा उसको आप लोग को डील करना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, इसीलिए इसको कैपिटल D से डिनोट भी करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विवेचक या विविक्तर, ठीक है। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। फिर आते हैं हम लोग अब 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होने का क्या प्रतिबंध है। तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी इक्वेशन का मूल सब समान होता है तो उसका डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, 0 होना चाहिए।
तो कंडीशन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 2 का ही दूसरा क्वेश्चन है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c के मूल वास्तविक और समान होने के लिए प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है 2 नंबर में ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है इसका मूल क्या होना चाहिए, तो वास्तविक भी होना चाहिए और समान भी होना चाहिए। तो आप लोग को पता होगा जब वास्तविक और समान होता है तो क्या होता है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह पर क्या है, माइनस c है, ये बराबर 0 मिलेगा। और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac बराबर 0। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, फिर हम लोग आगे नंबर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और इसका हम लोग को चिन्ह निकालना है कि इसका विविक्तर का जो है वो चिन्ह क्या होगा। ठीक है, समीकरण इतना के विविक्तर का चिन्ह हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो विविक्तर का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a, b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो भी x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा वो बनेगा a, जो भी y में x में मल्टीप्लाई होगा वो बनेगा b, तो यहाँ पर -1। ठीक है, माइनस साइन के अगर साइन प्लस हो तो जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, और माइनस साइन हो तो माइनस साइन के साथ लिखना होता है। और यहाँ पर c का मान क्या है, तो -1। अब इस फॉर्मूला जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कि हम लोग कहते हैं विवेचक या विविक्तर या डिस्क्रिमिनांट, उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो b का मान हो गया -1 और -1 का स्क्वायर +1 -4, a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया -1। तो यहाँ से माइनस 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 हो गया आपका प्लस, और 4 दूनी 8 बराबर 9, और 9 का साइन क्या आया हम लोग का, तो ये आ गया धनात्मक। ठीक है, इसी का हम लोग को पूछ रहा था कि जो डिस्क्रिमिनांट है वो क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनांट क्या हो गया, तो ये हम लोग को पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसके मूलों की जो है प्रकृति हम लोग को ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति के लिए भी आप लोग को कंडीशंस याद होगा कि अगर इसका हम लोग विवेचक निकाल दे, और विवेचक क्या आ जाए, 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए, या 0 के बराबर आएगा, 3 में से कोई एक कंडीशन आए, उसी के आधार पर हम लोग इसका प्रकृति बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, तो विवेचक निकालेंगे। उसके लिए पहले निकाल लेते हैं a, b, c का मान। तो a का मान क्या होगा 6, b का मान क्या होगा -11, c का मान क्या होगा तो +3। तो यहाँ से हम लोग d निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान हो गया आप लोग का यहाँ पर से b का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 121। जब भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए -11 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा +121। फिर -4ac, a का मान 6 और c का मान 3 बराबर 121 माइनस 6 चौके 24 दिया 72। इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9 और 7 4 11, ये आ गया, और ये क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, d का मान हम लोग को क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, इसीलिए इसका मूल का प्रकृति क्या होगा, इसकी प्रकृति जो होगी वो होगी वास्तविक और समान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कुछ 1 से लेकर 6-7 हिसाब इसमें है, 5-6 हिसाब 5 नंबर में ही, और सब में हम लोग को विविक्तर ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 हिसाब लिया हुआ है। अगर आप लोग को किसी हिसाब में बाकी हिसाब जो बच गया है उसमें प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं a का मान क्या है, तो a है, b की जगह पर -b है और c की जगह पर c ही है। तो फिर से फॉर्मूला हम लोग डालते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर -b का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर तो a ही है और c की जगह पर c ही है। तो -b का स्क्वायर हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो +b स्क्वायर और -4ac, यही इसका हो गया विवेचक। इसका चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी a की जगह पर क्या है, तो √3, b की जगह पर 11 और c की जगह पर है आपका 6√3। याद रखना है जो भी x स्क्वायर, ठीक है, जो पावर 2 वाला जो होगा आपका चर, उसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो बनेगा a, एक पावर वाला जो चर होगा उसमें जो गुना होगा वो बनेगा आपका b,
और जो कांस्टेंट टर्म होगा फ्री फ्रॉम एक्स और वाई वो बनेगा आपका सी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं डी का मान, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 4√3 इंटू 6√3, तो यहाँ से मिलेगा 11 का स्क्वायर 121, 6 चौके 24 पहले लिख लेते हैं और √3 इंटू √3 होता है 3, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को 121 माइनस 24 या 72। याद रखना आप लोग को किसी भी संख्या रूट में अगर कोई संख्या है उसको उसी संख्या से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √a इंटू √a अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा a, ठीक है। उसी तरह से अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2, √5 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 5। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिखे हैं √3 और √3 को जब मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया 3। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से माइनस हम लोग किया था यहाँ पर, तो ये आ गया था 49, तो यही हम लोग को निकालना है इसमें, तो विवेचक निकाल के छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये नंबर क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि अगर x माइनस 1 3x² माइनस px प्लस 4 का गुणनखंड है तो p का मान हम लोग को निकालना है, और 6 का 2 भी सिमिलरली उसी तरह से है कि अगर x प्लस 3 ax² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है तो हम लोग को a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को गुणनखंड पर में याद होगा कि अगर कोई बहुपद हम लोग को दिया हुआ है और ये इसका अगर गुणनखंड है, तो अगर x माइनस a गुणनखंड होता है तो pa क्या होता है, तो वो 0 होता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे हम लोग। यहाँ से पहले हम लोग x माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, बराबर 0 इक्वेट करेंगे, तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को 1। अब हम लोग सिंपली इसमें x का मान 1 रख देंगे और बराबर 0 निकाल रख देंगे और वहाँ से p का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा देयरफॉर 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस p इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में आप लोग को 0 रख देना है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल पर में से या गुणनखंड पर में से शेषफल क्या होगा, तो 0 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस p प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर माइनस p रह जाएगा और 3 और 4 दोनों ऐड होके 7 हो जाएगा बराबर 0, तो माइनस p बराबर माइनस 7, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, p का मान आ गया 7, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा x बराबर माइनस 3। अब इसमें हम लोग सिंपली x की जगह पर माइनस 3 पुट कर लेंगे और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा a, यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये हो गया माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया 9a, और यहाँ से प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस 2 बराबर 0। चूँकि 3 बड़ा है इसलिए इसका साइन हम लोगों ने माइनस लिया, अगर 3 का साइन प्लस होता और 1 का साइन माइनस होता तो यहाँ पर प्लस 2 लिखा था। अब यहाँ से 9a बराबर हो जाएगा प्लस 2, ये इधर जाएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा उस साइड। अब ये 9 मल्टीप्लाई में जब उधर राइट साइड जाएगा तो a बराबर हम लोग को मिल जाएगा 2/9, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर तक ही आज के वीडियो में, और बाकी का हिसाब हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।